सर मेरा नाम खुशी बिश्नोई है। जी बोलिए। मैं जी सर, मेरा नाम खुशी बिश्नोई और मैं राजस्थान जोधपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। और अभी 6 क्लास में पढ़ती हूँ और फौजी बनना चाहती हूँ। जी जी। इसलिए ये जो जवानों का शोषण हो रहा था सर, ये मैं सह नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि सर चुप तो बैठ सकती नहीं थी। इसलिए सर मैं जो आपको बता रही हूँ ये 8 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक की बात है। पहले बता नहीं पाई इसलिए अब बता रही हूँ। जी बोलिए बोलिए। सर कौन मैंने सी क्लास में तब जाते हो आप? 6 क्लास सर। 6 क्लास में, ओके बोलिए। जी सर। तो मैंने सोचा कि मेरे जो साथी है मेरे साथ पढ़ते हैं उन्हें बताऊं और मेरे टीचर्स को बताऊं, जिससे ये बात पूरी स्कूल में फैल जाएगी और फिर सभी बच्चे जाकर अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो आपकी बहुत मदद होगी। तो इसलिए सर मैंने सबसे पहले तो सर अपने क्लासमेट्स को बताया कि किस तरह जवानों का आप साथ मेरे शोषण यूट्यूब हो रहा। चैनल देखते हो क्या? जी सर, मैं अच्छा। आपके वीडियो देखती हूँ। जी। हाँ और फिर। सर फिर मैंने बताया तो बच्चों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। हम्म, फिर थोड़े थोड़े सब बच्चे समझने लगे, क्योंकि मैंने 2024 में भी कुछ बार एक बार बताया था आपके बारे में, इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। हम्म। पर बच्चों ने मुझे झूठ ठहराया, कहा कि तू झूठ बोलती है, कोई फौजी के साथ अन्याय नहीं होता, सरकार बहुत अच्छी है। सभी बच्चे सर इस प्रकार कहने लगे। हम्म। तो फिर एक टीचर थे, मैंने लगभग 3 दिनों तक उन बच्चों को समझाया, बच्चे नहीं समझे तो मैंने हार नहीं मानी। फिर हमारे इंग्लिश वाले जो टीचर थे, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो बस पार्टियों को गिराने के लिए ये जो करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। वैसे तू तू बहुत अच्छी लड़की है और ये कुछ नहीं है, ऐसे बोल दिया उन्होंने भी सर। मुझे झूठ ही माना, कहा कि कुछ नहीं है, तुझे पता नहीं है, ये कहकर चले गए। अच्छा। और फिर पता नहीं एक संस्कृत वाले टीचर थे, मैंने उन्हें नहीं बताया था, मतलब उन्हें पता चल गया। फिर वो हमारी क्लास में आए थे तो हम्म। तू बहुत देशभक्त लड़की है, इसलिए पूरी मैंने उन्हें पूरी हाँ। किस तरह संधू चौहान सर न्याय मांग रहे। अच्छा। तो मैंने बताया तो उन्होंने सुना और कहा कि तू बहुत देशभक्त बच्ची है, मैंने तेरे जैसे देशभक्त बच्ची नहीं देखी। फिर सर उन्होंने वो गए और उन्होंने कुछ टीचर्स को बुला कर लाए। तो सर मैंने सभी टीचर्स को बताया विस्तार से। और जी जी। फिर टीचर जब छुट्टी होने वाली थी हम स्कूल की, तो सभी बच्चे बाहर बैठे हुए थे। तो टीचर ने मुझे खड़ा किया और सभी के सामने वो सब बोलने के लिए कहा। तो सर मैंने पूरे विस्तार से सभी बच्चों के सामने बोला था, सब बच्चों को। और फिर संस्कृत वाले टीचर ने कहा कि तू 26 जनवरी पे ये बोल देना। और उसके बाद सर अगले दिन मैथ वाले टीचर आए तो उन्होंने कहा कि तू ये नहीं बोल पाएगी, क्योंकि 26 जनवरी पर कोई बीजेपी कांग्रेस वाला आएगा तो स्कूल के ही खिलाफ आवाज उठाएगा। इसलिए सर मैं 26 जनवरी पर वो नहीं बोल पाई। अच्छा अच्छा। और मतलब मना फिर कर दिया था किसी क्या आपको? हाँ जी सर। और कोई बात फिर नहीं। फिर बाद में सर किसी भी बच्चे ने नहीं कहा चंदू चौहान, हरेंद्र यादव, किसी ने नहीं कहा। पहले तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैंने हरेंद्र यादव की वीडियो वीडियो देखी, मैंने चंदू चौहान की वीडियो देखी। और कुछ बच्चे मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जो सर मोदी भक्त थे, जो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि चंदू चौहान कौन है, हरेंद्र यादव कौन है, कि वो मुझे परेशान कर रहे थे। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा। फिर सर कल 11 मार्च को क्या हुआ सर कि वो फिर से वो टीचर आए थे, संस्कृत वाले पढ़ा रहे थे, तो मेरे मुंह से कुछ निकल गया ये न्याय वाला। तो एक लड़की ने टीचर को कहा कि ये क्या न्याय वाला बोल रही है सर, थोड़ा इससे पूछ लो ना। तो मैंने हाँ। फिर बताया थोड़ा बहुत, उसके बाद क्या हुआ, मैंने 26 जनवरी के बाद क्या हुआ थोड़ा बहुत काफी बताया टीचर को। तो फिर मैथ वाले टीचर आए तो उन्हें भी दोबारा बताया। तो उन्होंने उन्होंने विश्वास नहीं किया सर। और मैंने उनसे विनती की कि वे एक बार सभी बच्चों को चंदू चौहान का एक वीडियो जरूर दिखाए। फिर उन्होंने एक वीडियो दिखाया और उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने कहा कि 15 लाख जवानों को टर्मिनेट कैसे किया, तुझे पता नहीं है फौज के बारे में। और फिर सर वो किसी फौजी को जानते थे, उन्होंने ऐसा कहा और किसी को फोन किया था मेरे सामने ही, उनसे बात की थी कि ये चंदू चौहान कौन है।
तो उन्होंने बताया कि कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, कोई फौजी है। जी उन्होंने मेरे सामने इस तरह बात की थी टीचर ने, और फिर कहा कि ये 15 लाख जवान टर्मिनेट कैसे हुए। टीचर ने उन फौजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सब तो झूठ ही होगा। तो फिर सर उन्होंने, वो मैथ वाले टीचर थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि चंद्रयान कैसे कैसे 15 लाख जवान टर्मिनेट हुए, सरकार पर कितने लोग भरोसा करते हैं, पूरे भारत के लोग भरोसा करते हैं उनके, तू उन एक जवान के खातिर तू पूरी सरकार के खिलाफ कैसे जा सकती है, तुझे एक जवान पर ही भरोसा क्यों है। सर मुझे बहुत सुनाया, और फिर मैंने सर उन्हें सलाह दी कि वे घर जाकर जब भी उनके पास टाइम हो तब वे चंदू चौहान के सभी वीडियो देखे, उनकी लाइव में जुड़े और उनसे बात करें। तो सर आज जब मैं स्कूल गई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने चंदू चौहान को काफी फोन किया पर उनसे बात नहीं हो पाई, और कि वो लाइव में नहीं आए थे, वो लाइव में आएंगे तो मैं जुड़ूंगा, ऐसा ही कुछ ये सब हुआ था। तो सर सरकार सरकार ने तो आजकल सर बच्चों को भी खरीद लिया है, लड़कियां मोदी जिंदाबाद कर रही थी, ऐसा ही कुछ हुआ है सर। ये सरकार तो लगता नहीं है सर न्याय दिलाएगी। अरे ऐसे कुछ नहीं बेटा, ठीक है आप बोली, ठीक है आपकी उम्र के हिसाब से आपने बहुत बड़ी बात कही है, इतना आसान नहीं होता है, हिम्मत लगती है उस चीज का, ठीक है। और रही थैंक यू सर। बात, हाँ अभी ये चीज क्या है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। इन चीजों जी से आप अपना माइंड सेट डिस्टर्ब मत करो, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपकी उम्र बहुत छोटी है। आप ये चीज समझ सकते हैं, पर लोगों को ये समझ होने के बाद भी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं रहे हो चीज। लोगों को ये सर सब जो पता है, लोगों को ये सब पता है, ये होता है शोषण, ये सारी चीजें होती है, पर लोग भी क्या कर पाएंगे, लोग ये समझ नहीं सकते आपको, मतलब उसकी भी नौकरी, ये नौकरी के चक्कर में अपना परिवार को संभालना, ये सारी तमाम चीजें आ जाती है, इसलिए वो नहीं बोलते। आप जो बोल रहे हैं ना, आप मेरे यूट्यूब में देखे होगे वीडियो, ये वो देखते होगे, ये आंदोलन जी आंदोलन, तो ये आप ठीक है सोशल मीडिया देखती होगी, तो भी आपको पता जी चला होगा शायद, और पर आपकी पढ़ाई पे इसका असर ना पड़े बेटा, समझे। पर आपने एक अच्छी सोच रखी, इसलिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी उम्र की बच्ची अगर देशभक्ति के बारे में या देश के जवानों के बारे में ये चीज सोच सकती है, तो लोग क्यों नहीं सोच सकते, ये मुझे प्रश्न चिन्ह है, समझे। पर ये सर प्रश्न मैं चिन्ह भी हटेगा आज नहीं तो कल, कोशिश यही है। और आंदोलन के स्वरूप में मैं कर ही रहा हूँ, पर अभी ये आंदोलन कब तक करूंगा, जब तक था मेरी ताकत तब तक लड़ रहा था। अभी ताकत क्या है, मैं दुश्मन देश में नहीं टूटा, पर अपने ही देश में कहीं टूट रहा हूँ, समझे। तो ये सर चीज चल रही है अभी, बच्चा भी परिवार भी, ये सारी तमाम चीजें मैं तो शब्द में, कौन से शब्दों में बताऊँ तुम्हें, ये नहीं समझ में पा रहा हूँ, समझे। बहुत सर बड़ी बात जो है। सर उम्र कैसी भी हो, जवानों पे बात आए तो सर मैं चुप नहीं बैठ सकती, कुछ भी हो सर। अच्छा, धन्यवाद आपका, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। ओके सर, जय हिंद, जय भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।